लेकिन हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और हमने उनसे क्या कहा कि तुम नालायक, नापाक, बागी और टुच्चे किस्म के लोग हो, जाओ अपना नालायक, नाजायज और ये टुच्चा किस्म का देश अलग बना सकते हो, हम अपने देश में रहेंगे क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें अपने हिंदुस्तानी होने से प्यार है, हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र है और अपने हिंदुस्तान से प्यार है। लेकिन ये जो लोग बार बार देशभक्ति का नारा लगाते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं खोट है, क्योंकि देशभक्ति ये दिखावे की करते हैं और पाकिस्तान के समर्थक हैं ये जो जयचंद थे। लेकिन हमारे विदेश मंत्री को कम से कम ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि वो किससे मुखबरी कर रहे हैं। हमारे देश का ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना कर रही थी, हमारे देश की सेना ने इतनी मेहनत करके ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन एक पल भर लगा हमारे देश के विदेश मंत्री को मुखबरी करने में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद से विपक्ष, खासकर कांग्रेस, मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को राहुल गांधी ने जे नाम से संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। उन्होंने विदेश मंत्री से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि क्यों जे बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। विपक्षी दल ने इससे पहले विदेश मंत्री को नए युग का जयचंद बताया था। इसे अक्सर गद्दार के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। महाराजा जयचंद 12वीं सदी के राजपूत राजा थे। राहुल गांधी ने पहले जयशंकर से फिर से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि क्या भारत ने पाकिस्तान को उसकी धरती पर आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के बारे में सूचित किया था और भारत के खोए फाइटर जेट के संदर्भ में इसका क्या मतलब था। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का प्रारंभिक चरण है। तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। विदेश मंत्री पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर नागपुर में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि आज जब देश एकजुट है तब लोकसभा में विपक्ष के नेता ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग खुद पछता रहे होंगे कि उनके नेता ने ऐसी बचकानी बात कही। अगर हम किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करते हैं या उनके एयरबेस पर हमला करने की बात करते हैं तो क्या हम उन्हें पहले से ही इसकी जानकारी देते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दिन कहा था कि हम बदला लेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने उन्हें बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। सादाब रिजवी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक अदना सा, नाजायज, नालायक और एक बिल्कुल टुच्चे किस्म का देश, और आज अगर विदेशी लोग कहीं भी उसकी बात कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान को कह रहे हैं, मैं सोचा कि प्रफुल्ल पटेल को कह रहे हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उस तरीके का नालायक, नाजायज और टुच्चा देश जिसकी कोई औकात नहीं है, आज अगर विदेशों में बात हो रही है, विदेशी देश अगर बात कर रहे हैं तो उस हिंदुस्तान के साथ खड़ा कर रहे हैं। ये हमारे देश की स्थिति बना दी इन्होंने। लेकिन सादाब रिजवी, विदेश मंत्री का तो वो बयान है खुद, तो जब उन्होंने अपने मुखार बिंद से ये बयान दिया है तो उसे कैसे झुटला सकते हैं। तो फिर बता तो दिया राहुल गांधी ने कि जयचंद, और ये वो जयचंद है जिस समय में महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1857 के संग्राम में जासूसी की थी, मुखबरी की थी अंग्रेजों की। उसके बाद में जयचंद ने भी जासूसी की, मुखबरी की अंग्रेजों की। उसके बाद में मान सिंह ने जासूसी की। उसके बाद में एक बड़े वीर जिसको ये कहते हैं, वो व्यक्ति जिसे काले पानी की सजा भी दे दी गई, उसने माफी मांग कर और सौदा कर दिया, देश का सौदा कर दिया अंग्रेजों से। तो ये इनकी पुरानी परंपरा रही है कि ये मुखबरी करते हैं, जासूसी करते हैं, और ये जितना ज्यादा अपने आप को देश प्रेम, देशभक्त बनकर दिखाना चाहते हैं, इसके सही मायने यही है कि जो ज्यादा देशभक्त बनकर दिखाना चाहता है तो वहां कहीं ना कहीं खोट है। क्योंकि गढ़जती न बरसती, बरसती न गढ़जती। बिल्कुल, हमसे कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाला सामने आ जाता है तो हम उससे ये कहते हैं कि हम वक्त जाया नहीं करते, हमारे खून में देशभक्ति है, और इस बात का ये सबूत है
कि जब देश के टुकड़े हो रहे थे, पहली बात तो हम टुकड़े होने के ही समर्थक नहीं थे। चलिए ऐसी स्थिति बनी, टुकड़े हो गए, उसके बावजूद भी हमने इस देश के अंदर जब हमें डराया गया, धमकाया गया और ये कहा गया इस देश के अंदर तुम लोग अल्पसंख्यक में रहोगे तो तुम्हें दिक्कतें होंगी, तुम्हें परेशानी होगी, बहुसंख्यक लोग तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें घरों से निकालेंगे, तुम्हारी लिंचिंग होगी। लेकिन हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और हमने उनसे क्या कहा कि तुम नालायक, नापाक, बागी और टुच्चे किस्म के लोग हो, जाओ अपना नालायक, नाजायज और ये टुच्चा किस्म का देश अलग बना सकते हो, हम अपने देश में रहेंगे क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें अपने हिंदुस्तानी होने से प्यार है, हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र है और अपने हिंदुस्तान से प्यार है। लेकिन ये जो लोग बार बार देशभक्ति का नारा लगाते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं खोट है, क्योंकि देशभक्ति ये दिखावे की करते हैं और पाकिस्तान के समर्थक हैं। ये जो जयचंद थे, ये जो महाराजा नरेंद्र सिंह थे, ये जो मान सिंह थे और ये जो वीरभद्र तिवारी थे, इस तरीके के, और ये जो सावरकर थे, मैं खुलकर नाम ले देना चाहता हूं। हालांकि राहुल गांधी पे तो कोर्ट ने बिल्कुल एकदम रोक लगा दी कि आप सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे मुंह में, चाहे वो भारत का न्यायालय हो चाहे कुछ और हो, हमारे मुंह में अगर गलत शब्द डाले जाएंगे तो हम गर्दन कटाना मंजूर कर लेंगे, हम फांसी के तख्ते पे चढ़ना मंजूर कर लेंगे, लेकिन गद्दारों को गद्दार ही कहेंगे। पाकिस्तान की हमारी नज़र में औकात बिल्कुल नापाक है, नाजायज़ है, नालायक वाली है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन हमारे विदेश मंत्री को कम से कम ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि वो किससे मुखबरी कर रहे हैं। हमारे देश का ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना कर रही थी, हमारे देश की सेना ने इतनी मेहनत करके ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन एक पल भर लगा हमारे देश के विदेश मंत्री को मुखबरी करने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि मेरे शरीर में गरम सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर। वो पुरानी फिल्में आती हैं, काफ़ी देखी है हमने पुराने वक्त में, तो कभी कभी जो हीरो होता है, एक्टर होता है, तो वो अपने खून से एकदम किसी की मांग में सिंदूर भर देता है, खून का। अब समझ में नहीं आ रही कि वो मांग में भरा हुआ खून जो था वो वाला सिंदूर इनकी रगों में दौड़ रहा है। हालांकि इन्होंने जो सिंदूर भरा होगा अपनी पत्नी के मांग में, उस सिंदूर की हम बात नहीं करते, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि लोग बात फिर हमें गालियां देना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, कुछ लोग ये कहेंगे कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरा होगा, वो खून वाला सिंदूर भरा था, या फिर जो एक बाहर से एक पाउडर के रूप में लाल या रोली के रूप में जो एक सिंदूर आता है वो भरा था, वो नहीं जानते हम। लेकिन रगों के अंदर वो जो सिंदूर दौड़ने, लेकिन अब उस वाले सिंदूर की बात नहीं हो रही, अब वो अपने रगों में जो उनके खून बह रहा है, तो उनका मतलब ये था कि खून नहीं बह रहा, गरम सिंदूर बह रहा है। देखिए, जो रगों में बहता है तो गरम खून बहता है, किसी की भी रगों में बह रहा होगा तो वो गरम खून बह रहा होगा, और वो खून को सिंदूर बनाने के लिए फिल्मों में सहारा लिया गया है कि कभी आदमी को जब सिंदूर नहीं मिलता तो अपनी नस काट के या कुछ भी हाथ वाथ काट के और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। हो सकता है मोदी जी ने कोई पिक्चर देख ली हो, उससे प्रेरित हो गए हो और वो छवि उनके दिमाग में बैठ गई हो और तुरंत एकदम भाषण उनको देना होगा, तो वो फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने भाषण दे दिया। आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान में अपनी जनसभा को संबोधित करने से पहले रात को उन्होंने कोई फिल्म देख ली गलत? देखिए, फिल्मों का भी प्रमोशन वही करते हैं, उन्होंने ही प्रमोशन किया। छावा मूवी आई, वो प्रमोशन करने लग गए, कश्मीर फाइल्स आई, वो प्रमोशन करने लग गए, द केरला स्टोरी आई, वो प्रमोशन करने लग गए, फुले आई, प्रमोशन नहीं करा। तो वो अपने मतलब की मूवी देखते हैं। हो सकता है सिंदूर की उनको याद आ रही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुरानी यादें इंसान को आई जाती हैं। हो सकता है उन्हें अपने सिंदूर की याद आ रही हो, सिंदूर वाली उन्होंने मूवी देख ली, वो सिंदूर का सीन उनके दिमाग में बैठ गया, अब वहां जाकर उन्होंने आनन फानन में अपनी रगों में सिंदूर दौड़ा दिया। आनन फानन में प्रधानमंत्री ने सिंदूर दौड़ा लिया अपनी रगों में, लेकिन प्रधानमंत्री का सिर्फ प्रतीकात्मक कहना था कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा तो है। बेबाक, ये देश प्रतीकात्मक कुछ नहीं चाहता, ये देश प्रतीकात्मक स्मार्ट सिटी नहीं चाहता, ये देश प्रतीकात्मक बेरोजगारी नहीं दूर करना नहीं चाहता, ये देश प्रतीकात्मक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चाहता, ये देश प्रतीकात्मक शिक्षा सेवाएं नहीं चाहता, प्रतीकात्मक एम्स नहीं चाहता, प्रतीकात्मक IIT नहीं चाहता। ये देश तो सच्ची चाहता है, जो सच में IIT बने, सच में एम्स बने, सच्चाई में सब कुछ जीना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं। ये जो प्रतीकात्मक इन्होंने नोटबंदी कर दी थी ना, कि वो प्रतीकात्मक हम जो है आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे, वो सारी प्रतीकात्मक बातों को ये देश बिल्कुल नहीं चाहता।
अब प्रतीकात्मक बातों से देश बहुत आगे निकल चुका है। देश विश्वगुरु बनने की तरफ दौड़ रहा है, तो देश विश्वगुरु प्रतीकात्मक नहीं बनना चाहता, सच में प्रतीकात्मक के अलावा सच में विश्वगुरु बनना चाहता है। सच में बनना चाहता है, बात तो सही है। देश को विश्वगुरु सच में बनना है, प्रतीकात्मक नहीं बनना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।